आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोले, 3 खबरें मैं एक साथ में लेके आया हूं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारा जो YouTube का कोर्स है, ठीक है, SEO प्लस थंबनेल, आज और कल हमने सेल निकाली, फिर YouTube कूपन कोड खत्म हो जाएगा। तो अगर आप अपने चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थंबनेल्स कैसे बनाएं, कैसे अपने चैनल को बढ़ाएं, मात्र 400 रुपये का ही कोर्स है। 1000 रुपये का था वैसे, तो अभी सेल जो है 4-5 महीने बाद आएगी, तो आपके पास अच्छा मौका है। तो सबसे पहली खबर ये है कि 14 जून को आसिम मुनीर नहीं आ रहे। 14 जून निकल भी गया, आसिम मुनीर नहीं आया, अमेरिका ने डिनाई किया। लेकिन अब क्या हो रहा है, आज 1 बजे, अभी मैं जब ये लेक्चर कर रहा हूँ तो कितना बज रहा है, 11:53 हो रहे हैं दोपहर के। तो अभी 1-1.5 घंटे में आसिम मुनीर मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप से। दोनों एक दूसरे से मीटिंग करेंगे और क्लोज्ड डोर मीटिंग होगी। तो ये दोगला रवैया है। खैर, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है और इस समय अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर तो मैंने आपको बताई, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी 5 दिनों के वाशिंगटन में रहेगा। ये 4 सीजन होटल में रुका हुआ है वाशिंगटन DC में, और वहाँ पे CNN का ये आर्टिकल है, इसने कुछ कहा है। तो चलिए हम बात करते हैं इसने क्या कहा है। इसने कुछ स्पीच दी है, ठीक है, वहाँ के लोगों को, पाकिस्तानी अमेरिकन्स को इसने एड्रेस किया है। तो इसने ये बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। आसिम मुनीर ने ये बोला है कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये क्या पागल, मतलब आप कैसे लोग हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। उधर पार्लियामेंट में इनका डेप्यूटी PM इशक दार कह रहा है कि नहीं भैया, हमको कोई लेना देना नहीं है, हम मदद नहीं करेंगे ईरान की। सीधा उसने हाथ खींच लिया, बल्कि आश्वासन देके आए थे ईरान को, और इसीलिए IRGC के मेंबर ने बोला कि पाकिस्तान हमारी मदद करेगा और हो सकता है न्यूक्लियर मिसाइल भी दे दे हमको, शाहीन 2750 किलोमीटर की जो रेंज है जिसकी। डिनाई किया। अब ये वॉशिंगटन में बोल रहा है लोगों को खुश करने के लिए कि हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ, उसको वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब इनकी जो स्पीच है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अब्दुल रज़ाक रज़ा वो भी था, और उसने क्या बोला जब ये स्पीच खत्म की, तो विक्ट्री ओवर इंडिया, भारत के ऊपर जीत, भारत के ऊपर जीत, ये इन्होंने कहा। ओके, अब जितने भी वहाँ पे पाकिस्तानी थे उन सब वो बड़े जोश से हो गए, हाँ बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है। उसके बाद ये बोलता है कि 1979 एरा में आए, जब भारत का इंटायर सिस्टम ऑफ लाइफ जो था, सिस्टम ऑफ इंडिया का इंटायर सिस्टम ऑफ लाइफ पाकिस्तान के कंट्रोल में था। फिर उन्होंने बोला कि बहुत ही वीक डिप्लोमेसी की है, भारत जो है उसने धोखे से हमको हराया है और धोखे से उसने पूरी दुनिया को अपने साथ में किया। इस तरीके की बातें जो है इसने बोली है, और ये कहा है इसने कि जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, ये वन बॉडी वन सोल है। वो तो अभी ही आपको दिख गया। तो ये बातें बोली हैं, और चाइना का भी हमको सपोर्ट रहा है। ये इसने कल बोला था, मंगलवार को, कल इसने स्पीच दी थी, ठीक है ना, और भारत के खिलाफ जहर उगला था। अब आसिम मुनीर आपको पता है कि ये हारा हुआ जनरल है। तीसरी खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके होटल के बाहर पाकिस्तानी खड़े हुए हैं। देखिए, हर पाकिस्तानी को पता है अंदर कि सही कौन है, गलत कौन है। तहरीके इंसाफ पार्टी के लीडर्स, उन्होंने इनके खिलाफ नारे लगाए हैं कि इस्लामाबाद का कातिल, बुज़दिल आसिम मुनीर, ऐसे बाकायदा नारे लगे हैं, ठीक है ना, कि इस्लामाबाद का कातिल है ये, बुज़दिल है, इसको कुछ नहीं आता, ये सब कहा गया है आसिम मुनीर को। और काफ़ी लोग थे जिसने ये नारे लगाए हैं इनके होटल के बाहर। 1-2 नहीं थे, एक पूरा ग्रुप आया था। इन सब से इतर डोनाल्ड ट्रंप के साथ इसकी जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने कहा था कि हमने इसको आर्मी डे पे जो 14 जून को होना था उसको हमने इनवाइट नहीं किया, फिर इसको लंच पे बुलाया है। अभी 5 दिन तक ये रहेगा। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपने लैंड रूट्स ईरान के साथ बंद कर दिए हैं। जो 10,000 भारतीय हैं वो पाकिस्तान से तो आसानी से आ सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने बंद कर दिया, जो कि हमेशा से इसका रिकॉर्ड रहा है। तो बलूचिस्तान में भी फूड शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा खाना पानी यहाँ से आता था। गब्द रिमदान बॉर्डर जो है ग्वादर में, वो बंद कर दिया है, और जो तफ्तान बॉर्डर है चागी डिस्ट्रिक्ट में, वो बंद कर दिया है, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि ईरान और इजराइल वॉर में है, और अब बस आप दिन गिनिए, अमेरिका भी वॉर में कूद जाएगा। ईरान प्रिपेयर कर चुका है अमेरिका के बेसिस को अटैक करने की, और अमेरिका भी बस अब आज कल में हमला कर देगा अमेरिका, ठीक है।
उसके लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी हर हाल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर उसने अमेरिका की मदद की तो वो पूरी दुनिया की इस्लामिक वर्ल्ड की नज़र में आ जाएगा और भारत इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान ठहरा पाकिस्तान, उसको चाहिए पैसे, ठीक है, किसी भी तरीके से बिके हुए हैं सब के सब। तो वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। वो कुछ भी बोल रहे हैं, हम ईरान के साथ है, इनके साथ है, उनके साथ है। अगर ईरान के साथ है तो मदद करो ना, भेजो अपने सैनिक। नहीं भेजा, कुछ भी नहीं भेजा, उल्टा अमेरिका में घुसे हुए हैं ये, मस्त 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, डिनर खाएंगे बढ़िया और शराब वराब पियेंगे। सब के सब बहुत ज़बरदस्त शराब पीते, शराब के शौकीन हैं इनके लीडर्स। वो भूल जाइए, वो खाली वो तो बस इस्लाम का ये वो दिखाने के लिए है, बाकी सब के सब नशेड़ी हैं, ठीक है ना। तो आराम से जाएंगे, ये शराब वराब पियेंगे बढ़िया और डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप यही उनसे बोलेंगे कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी चाहे जो भी हो जाए। और ये पहली ऑफिशियल विजिट है अमेरिका के। और अभी पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उनको ये बोला कि आपका मीडिएशन में कोई हाथ नहीं है। और अब ये तो अमेरिका जो है वो आसिम मुनीर से मदद मांगेगा। हालांकि मदद किस लिए चाहिए, हो सकता है अमेरिका और भी सीक्रेट एग्रीमेंट कर ले कि तुम्हारा नूर खान बेस हमारे पास है और भी बेसेस हमको चाहिए, रीफ्यूलिंग के लिए चाहिए, क्योंकि तुम ईरान से बॉर्डर शेयर करते हो। पाकिस्तान एक ऐसी स्ट्रैटेजिक जगह पर है जहां से अमेरिका बहुत सारे देशों पे, अफगानिस्तान से लेकर, चाइना से लेकर, ईरान से लेकर, सेंट्रल एशिया से लेकर हर जगह नजर रख सकता है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से ये डिमांड की जाएगी और बदले में पाकिस्तान को, भाई एक तो क्रिप्टो वाली भी बात चल रही है। अच्छा, क्रिप्टो भी पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, क्रिप्टो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा, ये किसी को पता ही नहीं। भाई पाकिस्तान में इस समय एक एनर्जी क्राइसिस है और क्रिप्टो के लिए भयंकर एनर्जी लगती है। आप पूरी एनर्जी पब्लिक को नहीं देंगे, पब्लिक की बिजली काट के आप देंगे किसको, क्रिप्टो माइनर्स को। और वो क्रिप्टो माइनर्स में उसमें पहले बहुत सारे टोकन्स, क्योंकि माइनिंग आसान नहीं होती है, 5-5, 6-6 दिन को कंप्यूटर चलता रहता है, ज़्यादातर बिजली आपकी चाइना से आ रही है, तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पाकिस्तान फंस जाएगा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी अगर क्रिप्टो पे गए तो। लेकिन क्योंकि वो भी डील इनको करनी है, अब डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, तो आसिम मुनीर इसीलिए वहाँ पे गए हुए हैं। ईरान से मदद मांगी जाएगी, पाकिस्तान के एयर बेसेस मांगे जाएंगे, बदले में पाकिस्तान को हो सकता है पैसा दिया जाए और क्रिप्टो की डील दी जाए, जो कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप दे ही चुके हैं। अब क्लोज्ड डोर में मीटिंग होगी, यानी कि किसी को बताया नहीं जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। भारत इस पर नजर रखे हुए है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।